हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज हेट्रोक्रोमेटिन इन अ न्यूक्लियस। पूछा गया है हेट्रोक्रोमेटिन जो न्यूक्लियस के अंदर है उसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। तो हेट्रोक्रोमेटिन हमें पता है कि जो क्रोमेटिन है न्यूक्लियस में, जो क्रोमेटिन होता है क्रोमेटिन, इट इज़ ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, और दूसरा कौन सा होता है हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। तो जो यूक्रोमेटिन है, यूक्रोमेटिन हमें पता है कि कैसा होता है। ये जो होता है ये क्या होता है, लाइट स्टेन्ड होता है। दिस वन इज लाइट स्टेन्ड एंड diffused part of क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का ये कैसा पार्ट है, जो टोटल क्रोमेटिन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, उसमें जो लाइट स्टेन्ड एंड डिफ्यूज पार्ट है उसको हम यूक्रोमेटिन बोल रहे हैं। और हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे डार्क स्टेन्ड एंड कंडेंस्ड पार्ट होता है ऑफ क्रोमेटिन। तो ये जो होता है ये लूजली पैक्ड है, और ये लूजली होने की वजह से क्या होता है, जेनेटिकली ये मोर एक्टिव है। दिस वन इज ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव, क्योंकि लूजली पैक्ड होता है। तो लूजली पैक्ड होगा तो एक्सपोज इजीली हो सकता है, जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है आरएनए पॉलीमरेज इजीली जाके वहाँ बाइंड कर सकता है। ये क्या है, जेनेटिकली लेस एक्टिव है, लेस एक्टिव क्योंकि टाइटली पैक्ड है, तो एक्सपोज नहीं हो पा रहा है, इसका डीएनए एक्सपोज नहीं हो पा रहा है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर देखा जाए, और ये जो था अमाउंट अगर हम देखें पूरे जो क्रोमेटिन मटेरियल में, इसका अमाउंट जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, इसका डेंसिटी ज़्यादा है, हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूक्रोमेटिन। तो यहाँ अगर हम देखें हेट्रोक्रोमेटिन इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, इनकरेक्ट है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शनली ये क्या होता है, लेस एक्टिव होता है। दिस वन इज इनकरेक्ट। इस कॉम्पैक्टली कॉइल्ड रीजन करेक्ट है, डार्क स्टेन्ड है, कंडेंस पार्ट होता है क्रोमेटिन का, कॉम्पैक्टली कॉइल्ड है, हैव लेस डीएनए, इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम देखें क्रोमेटिन में जो यहाँ पे क्रोमेटिन टोटल जो है जीनोम, उसमें मोस्ट ऑफ जो होगा वो क्या होगा हेट्रोक्रोमेटिन, एंड यू क्रोमेटिन क्या है लेस अमाउंट में। तो अगर देखा जाए ये वाला जो है ये तो इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि मोर होना चाहिए, हैव मोर डीएनए। सो ये दोनों इनकरेक्ट है, करेक्ट कौन सा सिर्फ ये इस कॉम्पैक्टली कॉइल्ड रीजन, बोथ 1 and 3 ये दोनों तो इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर वुड बी दिस सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।